हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 8 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 8 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट को, लास्ट वाले पॉइंट को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते किसको है। तो आप हमेशा से याद रखिएगा, यानी हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी के नाम से भी जानते हैं या फिर पीपीपी भी कहते हैं। अब ये पीपीपी होता क्या है? तो ये पीपीपी का मतलब हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या? तो आप याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी एक पब्लिक इंटरप्राइज और एक प्राइवेट इंटरप्राइज, यानी कि जब कभी भी कोई भी एक गवर्नमेंट की कंपनी और कोई एक प्राइवेट की कंपनी दोनों साथ में मिलकर कर काम करेगी, दोनों साथ में कोलैबोरेशन करेगी, कोलैबोरेट करेगी और जनता के लिए कोई एक अच्छा काम करेगी। अब जनता के लिए कौन सा अच्छा काम करेगी? जैसे सड़क बनवाने का काम हो गया, पुल बनवाने का काम हो गया, यानी ब्रिज बनवाने का काम हो गया, हॉस्पिटल्स बनवाने का काम हो गया, उसके बाद डैम्स बनवाने का काम हो गया, एयरपोर्ट्स बनवाने का काम हो गया, मेट्रो रेल्स बनवाने का काम हो गया। तो इस तरीके की कामों को जब कभी भी कोई भी एक गवर्नमेंट की कंपनी और कभी भी कोई भी एक प्राइवेट की कंपनी दोनों साथ में मिलकर कर काम करेगी, तो इस तरीके के पार्टनरशिप को हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, या फिर इस तरीके की पार्टनरशिप को हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी कोई भी एक गवर्नमेंट की कंपनी होगी और साथ साथ कोई भी एक प्राइवेट की कंपनी होगी, तो दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों के रिस्क, दोनों के रिवॉर्ड्स और दोनों के इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश, सबको आपस में बांट दिया जाता है। तो इस तरीके की कंपनीज को या फिर इस तरीके के पार्टनरशिप को, कंपनीज को नहीं, इस तरीके की पार्टनरशिप को हम लोग जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या, अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो है वो एक कोऑपरेशन है, किसके किसके बीच का? गवर्नमेंट की कंपनी का और साथ साथ प्राइवेट की कोई एक कंपनी का। वेयर बोथ वर्क टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर कर काम करेंगे, टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, तो और क्या करेंगे? तो पब्लिक के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर लिखता है शेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिवॉर्ड्स। तो ये लोग जो होते हैं वो आपस में रिवॉर्ड्स को भी बांटते हैं, रिस्क को भी बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं। आइए देखते हैं इसका हिंदी वाला वर्जन क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बीच किया गया एक समझौता होता है, यानी पार्टनरशिप होता है, जिसमें दोनों मिलकर कर आधारभूत ढांचे या सार्वजनिक सेवाएं जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना, अस्पताल बनवाना, बिजली प्रोवाइड करवाना, इन सब का निर्माण करती है और संचालन करती है। इसमें निवेश, जोखिम और जिम्मेदारियां दोनों पक्षों में बांटी
जाती है। तो इस तरीके के पार्टनरशिप को हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अब आई होप सो कि आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस सिंपल से शब्दों में आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी एक गवर्नमेंट की कंपनी और कोई एक प्राइवेट की कंपनी साथ में मिलकर कर काम करेगी जनता के लिए, और जनता के लिए कौन सा काम करवाएगी? अस्पताल बनवाने का काम हो गया, सड़क बनवाने का काम हो गया, बिजली बनाने का काम हो गया, उसके बाद पुल बनाने का काम हो गया, मेट्रोज बनवाने का काम हो गया। तो इस तरीके की कामों को जब कभी भी कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और कोई एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी मिलकर कर काम करेगी, तो उस पार्टनरशिप को हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं और कहते हैं। और इन दोनों कंपनीज, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या प्राइवेट की कंपनी हो, दोनों के इन्वेस्टमेंट, दोनों के रिस्क, दोनों के रिवॉर्ड्स सब कुछ बांटे हुए होते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। अब कौन कौन से ऐसे पार्टनरशिप हमको देखने को मिलते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में आते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास हो गया NHAI रोड्स, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी NH यानी नेशनल हाईवे। तो उसके अंदर आने वाला जितना भी रोड्स होता है वो लगभग रोड्स जो होते हैं वो इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में बनाए जाते हैं। दूसरा है सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास DMC का, जिसको हम लोग दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है एयरपोर्ट्स का, जो कि दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट जो बनाए गए हैं वो इसी पार्टनरशिप के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, अब आई होप सो कि आपको ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि आखिरकार इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो विशेषता नंबर 1 हमारे पास कहता है जॉइंट पार्टिसिपेशन। जॉइंट पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो पार्टिसिपेशन होगी वो 2 कंपनीज की होगी, और 2 कंपनीज कौन कौन सी अब आप भली भांति जानते हो। एक होगी गवर्नमेंट कंपनी की और दूसरी होगी किसकी? प्राइवेट कंपनी की। ठीक, तो यानी कि इसका सबसे पहला फीचर यही हो गया कि इसमें जो है वो पार्टिसिपेशन हमको जॉइंट देखने को मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट भी कंपनी का और साथ साथ प्राइवेट की कंपनी का हमको पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसमें जो भी रिस्क होगा वो दोनों में बांटा जाएगा। दोनों में बांटा जाने का मतलब हो गया कि सरकार की कंपनी को भी रिस्क बांटा जाएगा और साथ साथ प्राइवेट की कंपनी को भी रिस्क बांटा जाएगा। तीसरा फीचर जो हमारा कहता है प्राइवेट सेक्टर इफिशियंसी। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एक हमारा एक प्रॉफिट भी, हम इसको एडवांटेज भी लेकर कर चल सकते हैं, क्योंकि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की इफिशियंसी देखने को मिलती है। अब प्राइवेट सेक्टर की इफिशियंसी कैसे देखने को मिलती है? आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो उसका इफिशियंसी इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर इनके पास मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है, तो वो भी एक प्रकार की इफिशियंसी इसमें देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। अब इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य क्या है? तो इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य है कि जनता की सेवा, यानी जनता के लिए बेहतर सुविधाओं को लाना। जैसे मेट्रो बनाना हो गया तो जनता के लिए एक सुविधा आ गया, बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल बनवाना तो जनता के लिए हो गया, सड़क का निर्माण कराना, पुल का निर्माण करवाना, तो ये सारे के सारे जनता के लिए एक सुविधाएं होंगे। तो ये भी एक इसका फीचर बनकर कर हमारे सामने आता है। तो उसके बाद हमारा कहता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब इनमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं वो लंबे समय के लिए देखने को मिलते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लंबे समय के लिए देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, तो ये बस केवल एक बार बन गया तो इनका पार्टनरशिप क्या टूट गया होगा? जाहिर सी बात है नहीं टूटा होगा, क्योंकि जब ये एक बार बना तो उसको रन भी करवाना है, उसको अच्छे तरीके से चलाना भी है, उन मेट्रोज की मेंटेनेंस भी होगी। तो मेंटेनेंस किसके अंडर में होगी? प्राइवेट सेक्टर के अंदर में होगी, यानी प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी करेगी। उनके जो टीम हायरिंग होगी, यानी कि जो लोगों को काम पर रखेंगे वो कौन करेगी? प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी करेगी।
लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएंगे, उसका फेयर टिकट सब डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरीके से इस पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमको लंबा समय का देखने को मिल जाता है। लास्ट वन हमारे पास कहता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल का बात अभी हम आपको बता ही दी है कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में गवर्नमेंट की कंट्रोल होती है। भले ही भूमिका प्राइवेट सेक्टर की होती है, लेकिन जो कंट्रोल की अगर बात आती है तो कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल कैसे है, जैसे आप हाईवे पर चलोगे तो आपको टोल मिलेगा, यानी टोल बूथ मिलेगा, फिर टोल प्लाजा मिलेगा जहां पर गाड़ियों को टोल टैक्स देना होता है। तो वो कितना टोल टैक्स होगा वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक मेट्रो रेल का कहां से कहां के डिस्टेंस का कितना फेयर होगा ये कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। भले चलाने वाला कोई एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसका टिकट का बात आएगा तो वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। उस सड़क को बनाने के बाद उस सड़क की अच्छे तरीके से मेंटेनेंस हो रही है या नहीं हो रही है, ये कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी। तो इस तरीके से इसका सबसे लास्ट वाला हमारा फीचर कहता है गवर्नमेंट कंट्रोल। आई होप सो कि अब आपको इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के डेफिनेशंस और साथ साथ इस पीपीपी के फीचर्स दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इसी दोनों टॉपिक के साथ हमारा आज का ये वाला वीडियो और साथ साथ ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर दोनों ही अब हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिखिएगा, इस चैप्टर के हर एक पॉइंट्स को और साथ साथ आज वाले इस वीडियो के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम्स में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसी यानी आज वाले इस वीडियो के साथ यानी इस वीडियो के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो अब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने इस चैप्टर में कवर अप नहीं किया है या फिर छूट गया है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से हमको बताइएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम दोबारा से बनाकर कर अपलोड कर देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर में नहीं, इसी सब्जेक्ट के यानी बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, नए वाले चैप्टर पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स और ये पूरा पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के नेक्स्ट वाले चैप्टर पे यानी नए वाले चैप्टर पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।